टावर के लगने के विरोध में लोग कई दिन से सड़क पर विरोध कर रहे हैं। तस्वीरों में नजारा जीवन नगर गोची रोड का है, जहां टावर के विरोध में स्थानीय लोगों ने विरोध किया और कहा कि यहां पर टावर नहीं लगना चाहिए। अगर टावर यहां लगा तो हमारा विरोध इसी प्रकार चलता रहेगा। आपको बता दें, स्थानीय लोगों ने कहा कि मोबाइल और उसके टावर से निकलने वाले रेडिएशन से आम जन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। चलते लोगों की खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। मोबाइल किससे ज़्यादा परेशानी उसके टावर से है, क्योंकि मोबाइल का इस्तेमाल हम लगातार नहीं करते। टावर लगातार 24 घंटे रेडिएशन फैलाते हैं। यदि हम उस मोबाइल पर 1 घंटा बात करते हैं तो उसके नुकसान की भरपाई के लिए हमारे पास पर्याप्त समय रहता है, लेकिन टावर के पास रहने वाले टावर के निकलने वाली तरंगे जिंद में रहती हैं। यदि सामने टावर लगा है तो उसके सामने रहने वाले लोग 2 या 3 साल के अंदर सेहत से जुड़ी समस्या से बीमार हो सकते हैं। मोबाइल टावर की 300 मीटर के एरिया में सबसे ज़्यादा रेडिएशन होता है। टावर के मीटर के एरिया में 100 से ज़्यादा गुना ज़्यादा रेडिएशन होता है। टावर से जितना ज़्यादा एंटीना लगा होगा उतना ज़्यादा रेडिएशन फैलाएगा। आपको बता दें, उन्होंने बताया कि रेडिएशन से कारण ब्रेन कैंसर, याददाश्त खो जाना, बहरापन, चिड़चिड़ापन जैसी समस्या लगातार बनी रहती है और गर्भवती महिलाओं के लिए, बच्चे के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। आपको बता दें कि टावर को लगाने के लिए कुछ सरकार ने नियम शर्तें जारी किए हैं, हम आपको बताएंगे इस प्रकार। अगर आपकी ज़मीन की नज़दीकी 100 मीटर की एरिया में कोई अस्पताल है तो टावर आप नहीं लगा सकते। बिल्डिंग के छत पर टावर लगाने के लिए कम से कम 500 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए। अगर आपके गांव ज़मीन टावर लगाने चाहते हैं तो आपके पास न्यूनतम 2500 स्क्वायर फीट की ज़मीन होनी चाहिए। टावर लगाने के लिए कंपनी आगे कोई पैसा नहीं लेती, बल्कि लागत खुद अपनी कंपनी खुद भुगतान करती है। अगर आपके आसपास के लोग टावर लगाने से सहमत हैं तो आपकी ज़मीन होते भी ह्यूमन राइट के चलते टावर नहीं लगा जा सकता। टावर लगाने के लिए SSC सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। आपको बताता है कि आपकी ज़मीन टावर लगाने योग्य है कि नहीं। किसी भी ज़मीन पर टावर लगाने के लिए NOC यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवाना होता है। आप अपनी ज़मीन पर घर पर टावर लगाने के चलते आपको एरिया को म्युनिसिपल से भी NOC लेनी पड़ती है। इसके अलावा आपको कंपनी के साथ एग्रीमेंट तैयार करना पड़ता है, जिसमें टावर की अवधि और किराए के साथ इन्फ्लेक्शन साथ किराए भी वृद्धि होती है। आपको बता दें कि जब हमने उनसे बात करी तो उन्होंने सिर्फ हमें DC का लेटर दिखाया, साथ ही साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए। साथ ही आपको बता दें, अगर MCF इस चीज़ की उनको परमिशन देता है, क्या MCF या नगर निगम या प्रशासन ने इस चीज़ की जानकारी ली कि वो टावर योग्य है कि नहीं है। आपको बता दें, इसकी निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। टावर लग रहा है, क्या है पूरा मामला बताएं। सर मेरा नाम है सर, हम जीवन नगर पार्ट 1 से बोल रहे हैं सर। अच्छा सर यहाँ पे आप इनको देखो, इसको सर इसमें टावर लगाया जा रहा है। अच्छा, इसके विरोध में हम सब यहाँ खड़े हैं। हमको कम से कम 2 घंटा हो गया यहाँ पे आए। हम 2 घंटे से लगातार जो इस बिल्डिंग का मालिक है उससे लगातार बात कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट में है, परंतु उनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। जैसे बिल्डिंग के मालिक का कहना है कि उनके पास DC की परमिशन है। सर परमिशन आप ये बताओ, उनको परमिशन किस आधार पर मिल गई? परमिशन तो जब मिलेगी ना जब आपके पोल लग रहा हो या कोई पिलर लग रहा हो नीचे से। उनका आप देखो सर, पिलर कहीं पे भी नहीं, बस ऊपर उन्होंने एक छोटा सा पिलर लगाया हुआ है। ये सर अधिकारियों की आंखों में धूल झोंका गया है। अच्छा, तो अब आप क्या करना चाहते हैं? सर हम तो ये करना चाहते हैं कि जहाँ तक आप अगर कोई भी टावर लगवाता है तो उसके भी कुछ मापदंड होते हैं कि भाई नक्शा पास होता है बिल्डिंग का। कि हम एक सामाजिक प्राणी है, हमको समाज के अनुसार चलना पड़ता है। पर आज का समय ऐसा आ गया कि आदमी भूलता जा रहा है, कोई किसी की बात नहीं मान रहा। जैसे ये यहाँ सैकड़ों आदमी जुड़े थे, पर ये बंदा किसी से बात करने को राजी नहीं है। बस ये कहता है मैं तो लगवाऊंगा, जो तुमसे हो सकता है तुम वो कर लो। अब आपकी बड़े बड़े अधिकारियों से आपकी क्या गुहार है इस विषय सर में? हमने आज तकरीबन 3 से 4 दिन पहले DC ऑफिस भी गए थे, नगर निगम भी गए थे, वहाँ सब कुछ लगवाया था। कल भी यहाँ सैकड़ों आदमी जुड़े थे, बाकायदा एक गाड़ी भर के पुलिस वाले भी आई थे। फिर पुलिस वाले हमको ये आश्वासन दे गए थे, आप भाईचारे में बैठ के बात करो, 3-4 टाइम मांगो। फिर आज हमने देखा तो सारा सामान ऊपर गया हुआ है। रातों रात इन्होंने टावर लग रहा है जी यहाँ 5G का, वो भी खतरनाक वाला। अच्छा जी। और यहाँ 100 मीटर के दायरे में एक +2 तक का सरकारी स्कूल है। कई गांवों से सरकारी स्कूल है यहाँ पर? सरकारी स्कूल है जी। कई गांवों से हजारों बच्चे रोज नियमित रूप से यहाँ पढ़ने आते हैं जी। एक हॉस्पिटल है, कई प्राइवेट स्कूल हैं, कई छोटे छोटे और हॉस्पिटल हैं, प्ले स्कूल हैं बच्चों के। और ये टावर से रेडिएशन निकलते हैं
हमारी तो लगवाने वालों से भी, कंपनी से भी, प्रॉपर्टी ओनर से भी, शासन प्रशासन मंत्री संतरी सबसे दरख्वास्त है जी इसे रोका जाए, रुकवाया जाए और हमें असमय ही खामखा मौत के गर्त में ना धकेला जाए। मतलब आपके कहने का मतलब है कहीं ना कहीं ये टावर अगर लगता है तो पब्लिक का स्वास्थ्य खराब होगा। नहीं, सबको पता है, आप भी जानते हैं और भी जानते हैं कि इससे बहुत सारे खतरनाक रेडिएशन निकलते हैं जो बहुत ही गंभीर बीमारी पैदा करते हैं, कैंसर जैसी बीमारी। तो नहीं लगना चाहिए हमारे। क्या नाम है अम्मा आपका? बसंती। अम्मा कौन सी जगह है ये? जीवन नगर पहुंची। तो अम्मा यहाँ पर जो लेडीज इकट्ठी हुई है क्या है पूरा मामला ये? यहाँ पे बेटा टावर लग रही है यहाँ पे। अच्छा, तो ये टावर यहाँ नहीं लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। एक तो सरकारी स्कूल है, अच्छा जी, और 2-3 है प्राइवेट स्कूल जी, और एक हॉस्पिटल है जी, और 2-3 डॉक्टर नई दुकान है बराबर पे, एक बाकी बराबर पे एक बाकी भैया की है जी। और वो टावर लगवा रहा जिद देते हैं। तो आपके कहने का मतलब ये कि मतलब ये टावर यहाँ नहीं लगनी चाहिए। सरकार ये सोचा कि बच्चे अब क्या मौत में जाएंगे, कि ये बचेंगे क्या होगा। मतलब आपका कहने का मतलब है कि ये टावर अगर लगता है तो इससे गलत रेडिएशन निकलता है। गलत है और क्या, छोटे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, तरंगे फैलती है, मरते हैं आदमी यहाँ से। कहीं ना कहीं मेरे घर पे लग रहा, मैंने तो मना कर दिया था, मेरे को 20,000 रुपए मिल रहे हैं 8 साल पहले। अरे अभी 2 महीना पहले पीछे लग रहा है, उसे इन्हें नहीं लगन दियो। अच्छा, इन्होंने जो ये आप लगवा रहे हैं, हाँ अब लगवा रहे हैं ना, इन्हें ना लगन दिया, पीछे लग रहा बिहारी के और यही लगवा रहे हैं। तो वो गरीब हो बिहारी हो, अब ये जाट पोंगरा गंजा पर रेत नहीं है, दुकान कर रखी, हलवाई की नौकर छोड़ देता है, 2-2 महीना तक नहीं आता है। जो पिछले साल लॉकडाउन में मिठाई भी 17 न तो नौकर न खाई, न वो बेची, न खाना न पीना, भूखे पड़े रहे। तो इस बारे में आपने पुलिस प्रशासन को कोई कंप्लेंट की हो? तो पुलिस वाले हमसे ही लड़ रहे। हाँ जी, पुलिस वाले भी वो उल्टा हमसे ही कह रहे, पता नहीं पुलिस वाले को कोई हुआ होगा, कह रहे हैं डीसी के आदेश है। आदेश कुछ नहीं है। अच्छा, आदेश वगैरह बोल रहे हैं। प्रशासन से एक ही हमारी रिक्वेस्ट है कि यहाँ सारे मौत के गड़ा उतरने वाली बात है ये सारी। मतलब कहीं ना कहीं ये टावर अगर लगता है तो पब्लिक को अपने आप स्कूल जाते हैं, हजारों बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह के टाइम, और शाम को दोपहर पीछे इस हजारों बच्चे लौट के आते हैं। 12वीं तक सरकारी KG से 12वीं तक स्कूल है, सरकारी स्कूल, तो बच्चों पे असर पड़ेगा। इसी का गलत असर कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर पड़ेगा। आप तो समझदार हैं सगरे, तो बच्चों पे पता अगर डीसी साहब वास्तव में हमारी सुन रहे हैं तो रिक्वेस्ट है उनसे हाथ जोड़ के कि हमारी सहायता करें, यानी ना करेंगे तो वे जिम्मेदार होंगे।